गांव के एक छोटे से घर में 16 वर्ष की एक लड़की रहती थी। उसका नाम था अनन्या। उसका सिर्फ एक ही सपना था, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज करूंगी। लेकिन जब 10वीं का परिणाम आया, अनन्या के सिर्फ 50% अंक आए। स्कूल के बाहर सभी विद्यार्थी अपना परिणाम देखकर खुश थे। किसी के 85%, किसी के 92%, और अनन्या चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। घर पहुंचते ही कुछ रिश्तेदार हंसने लगे। 50% अंक लेकर डॉक्टर बनेगी? विज्ञान भी नहीं संभाल पाएगी। कोई छोटी सी नौकरी की तैयारी कर। ये बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ गईं। उस रात अनन्या सो नहीं पाई। उसने अपनी डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी, आज लोग मेरे अंक देखकर हंस रहे हैं, एक दिन मेरी सफलता देखकर ताली बजाएंगे। अगले दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। उसने सामाजिक माध्यमों का उपयोग बंद कर दिया, टेलीविजन देखना छोड़ दिया। हर दिन सुबह 5 बजे उठती, पहले पुराने विषय समझती, फिर नए अध्याय पढ़ती। शुरू में जीव विज्ञान के नाम याद नहीं रहते थे। रसायन विज्ञान के समीकरण देखकर सिर दर्द होने लगता था। भौतिक विज्ञान के प्रश्न देखकर लगता था कि डॉक्टर बनना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। कई बार वह रोती थी, कई बार किताब बंद करके सोचती, शायद लोग सही कह रहे थे। लेकिन हर बार उसकी माँ एक ही बात कहती, बेटा अंक कम आए हैं, तुम कम नहीं हो। यह बात उसके अंदर नई हिम्मत भर देती। 11वीं की पहली परीक्षा हुई। अनन्या को सिर्फ 38% अंक मिले। पूरी कक्षा हंसने लगी। एक लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, डॉक्टर मैडम आ गई। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपनी कॉपी खोली और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जो अध्याय पहले कठिन लगते थे, वही अब उसके सबसे पसंदीदा बन गए। 12वीं में उसने हर रविवार अपना परीक्षण लेना शुरू किया। वह अपनी गलतियां लिखती, उन्हें दोबारा कभी नहीं दोहराती। परिणाम आया। इस बार उसने 92% अंक प्राप्त किए। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग हैरान रह गए। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। अब सामने था नीट। अनन्या ने पूरी मेहनत से तैयारी की। दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ाई, हर रोज अभ्यास परीक्षाएं, हर गलती का विश्लेषण। लेकिन जब परिणाम आया, उसका चयन नहीं हुआ। उस दिन वह पूरी तरह टूट गई। उसने अपनी डायरी निकाली। उसमें पहली पंक्ति लिखी थी, एक दिन लोग ताली बजाएंगे। उसने डायरी बंद की और खुद से कहा, मेरा सपना अभी जिंदा है। उसने 1 और वर्ष का अंतराल लिया। इस बार उसने सिर्फ ज्यादा पढ़ाई नहीं की, बल्कि सही तरीके से पढ़ाई की। कमजोर विषयों पर ध्यान दिया, रोज पुनरावृत्ति की, हर रविवार पूरे पाठ्यक्रम का परीक्षण दिया। और सबसे जरूरी, उसने कभी खुद पर विश्वास नहीं छोड़ा। 1 साल बाद फिर नीट का परिणाम आया। इस बार उसका चयन हो गया। उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट मिल गई। परिणाम देखते ही उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। अनन्या ने माँ को गले लगाकर कहा, माँ, हम जीत गए। MBBS की पढ़ाई आसान नहीं थी। रात भर ड्यूटी, लंबे प्रायोगिक सत्र, परीक्षाओं का दबाव। लेकिन अब अनन्या पहले वाली लड़की नहीं थी। उसने मुश्किलों से लड़ना सीख लिया था। 5 साल बाद, सफ़ेद कोट पहने, गले में स्टेथोस्कोप डाले, जब अनन्या ने पहली बार अपना नाम सुना, डॉक्टर अनन्या शर्मा, उसकी आंखों के सामने पूरा सफ़र घूम गया। 50% का परिणाम, लोगों की हंसी, माँ की बात, डायरी की वह पंक्ति। और आज वही लोग उसके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए पंक्ति में खड़े थे। अनन्या ने मंच पर खड़े होकर सिर्फ एक बात कही, अगर तुम्हारे अंक कम आए हैं, तो अपने सपने छोटे मत करना। अंक सिर्फ एक परिणाम होते हैं, तुम्हारी पहचान नहीं। सीख, 10वीं के अंक तुम्हारा भविष्य तय नहीं करते। तुम्हारी लगातार मेहनत, अनुशासन और खुद पर विश्वास ही तुम्हारी असली पहचान बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।